Hello bachon, let's see this question. The question says that find the domain and range of the function given here y is equal to modulus of x upon x, where x is not equal to 0. Okay, so let me discuss the key concept here, then we will proceed further for solving of this problem. तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे डोमेन की बात करूँ तो डोमेन हमारे पास क्या होता है? डोमेन हमारे पास होता है द सेट ऑफ all the all the possible values which qualify as input to function, as input to the function. ओके, तो ये हमारे पास डोमेन निकल कर आता है। अब देखिए, डोमेन हमारे पास हो गया। मैं यहाँ पे कुछ रेंज की बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो रेंज क्या होता है? अगर रेंज की बात की जाए तो वो होता है द सेट ऑफ all the outputs, okay, of the function। तो ये हमारे पास जो है क्या निकल कर आता है? रेंज। यही हमें दो चीज़ें रेंज और डोमेन इस प्रॉब्लम में फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, ये गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x इन्होंने दे रखा है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा है। वो ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो इसके साथ कंडीशन ऑलवेज होगी कि जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर जी एक्स 0 हो गया तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। अब देखिए, यहाँ पे मैं y को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। x इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव, ठीक है? अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस हमारा प्लस से खुलेगा, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन एक्स, ये आ जाएगा 1। और अगर x नेगेटिव हो, मॉडुलस हमारा नेगेटिव खुलेगा, तो क्या होगा? माइनस एक्स अपॉन एक्स, हो जाएगा -1। ये आपको दो वैल्यू मिली और x 0 हो नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे मैं डोमेन की बात करता हूँ और रेंज की, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? जिससे आपको ये इस प्रॉब्लम की पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, मीन्स 0 तो हो नहीं सकता। तो 0 तो हमारे पास ओपन है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से x पॉजिटिव की तरफ जाइए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कुछ भी लीजिए, आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये एक्स एक्सिस मीन्स क्या होता है? y इक्वल टू 0। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ये मान लीजिए 1 पॉइंट है, तो y इज इक्वल टू, ये क्या है? y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है। ओके, अब देखिए, अब y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन कहाँ है? ये है, ठीक है? तो ये कुछ इस प्रकार से होगी नेगेटिव में। और 0 पे क्या होगा? ओपन होगा। दोनों जगह 0 पे आपका ओपन होगा, क्योंकि 0 आप ले नहीं सकते। ये हमारे पास y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन है। अब देखिए, ये हमें दो चीज़ें मिली। यहाँ से मैं क्या, अगर डोमेन की बात करूँ, पॉसिबल इनपुट्स हम लेते हैं। तो डोमेन में देखिए, आप क्या नहीं ले रहे हैं? एक वैल्यू नहीं ले रहे हैं, 0। बाकी सारी वैल्यू आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपसे मैं डोमेन लिखूँ, डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू 0, यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ये आपके पास डोमेन निकल कर आएगा। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या होता है? पॉसिबल आउटपुट्स। हमने अभी की कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो देखिए, आप जब यहाँ पे क्या रख रहे हैं, एक्स पॉजिटिव रख रहे हैं, तो आपको ऑलवेज 1 मिल रहा है, और एक्स नेगेटिव रख रहे हैं तो आपको ऑलवेज -1 मिल रहा है, और 0 पे डिफाइन ही नहीं है। तो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है? ऑलवेज आपको या तो 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा, यही तो आउटपुट मिलेंगे, और तीसरा आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो हमारे पास रेंज आएगा वो -1, 1। ये हमारे पास इनकी रेंज आ गई। ओके,
तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इनफाइनाइट टू जीरो यूनियन जीरो टू इनफाइनाइट एंड रेंज इज -1 and 1. Okay, so this is our final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.